बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अक्सर आप लोग जाते होंगे रेस्टोरेंट में फ़्राइड चिकन खाने के लिए, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है इसको आप लोग एक बार घर पे बनाएंगे तो आप लोग रेस्टोरेंट से जाके फ़्राइड चिकन खाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनती इतने मज़ेदार है और बेहद लजीज बनके तैयार होती है। मैंने बहुत आसान तरीके से परफेक्ट रेसिपी बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत आसानी के साथ मैंने बनाई है ये रेसिपी, ताकि हर कोई इसको ट्राई कर सके। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस भी बनाना बताऊँगी आप लोगों को, जिसके साथ ये फ़्राइड चिकन बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होंगी 1 kg के बराबर मैंने ड्रम स्टिक्स लिए हैं। आप लोग चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, मतलब चिकन के बड़े पीसेस भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने धो के ड्राई कर लिया था अच्छी तरीके से। अब क्या करेंगे, एक नाइफ़ ले लेंगे, शार्प नाइफ़ लेनी है, उससे आपने इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट आपने हड्डी तक लगाने हैं अंदर तक, ताकि इसका मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए और जो मसाला है उसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर तक जाने चाहिए। तो इस तरह से मैं सारी ड्रम स्टिक्स के ऊपर कट लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से बस आपने कट्स लगा देने हैं। इसके बाद हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हॉट सॉस लिया है 1/4 कप के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर, जिंजर पाउडर ऐड करेंगे यानी कि अदरक का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सिरका ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ख़याल रखिएगा जो हमने कट्स लगाए हैं उसके अंदर तक मसाला ये जाना चाहिए, तो इसने अच्छी तरीके से आपने इसके ऊपर मसाज करना है। यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्पाइसी सी इसकी जो मैरिनेशन है वो बन के तैयार हुई थी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और घर वाले भी आपके इम्प्रेस हो जाएंगे। तो देखिए बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके जो होल्स थे ना उसके अंदर मसाला जाना चाहिए। तो आपने एक ड्रम स्टिक को उठाना है और उसके अंदर आपने सारा जो मसाला अच्छी तरीके से डाल देना है इस तरह से। ये देखिए, ताकि मैरिनेशन जो है वो उसके अंदर तक चला जाए, ताकि जो मसाला है उसका फ्लेवर जो है ना उसके अंदर तक होगा। तो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। इतने में हम बना लेते हैं इसका मज़ेदार सा चीज़ सॉस। तो उसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे मक्खन 1 टेबलस्पून के बराबर, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून। इसको भून लेंगे अच्छी तरीके से, चंद सेकंड के लिए भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ इसको बस मैं। देखिए बस अच्छे तरीके से आपने इसको चंद सेकंड तक भूनना है, अच्छे से खुशबू आने लगे। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ ही। फिर इसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो अभी मैंने आधा कप ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि कोई लम्स ना बने। उसके बाद बाकी का दूध इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं चीज़ सॉस बना रही हूँ तो चीज़ ऐड करेंगे, इसलिए नमक कम ऐड किया है। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा थिक होने तक इसको पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद हम इसके अंदर चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद ऐड कर दीजिएगा, या जितना चीज़ी आपको पसंद है उतना ऐड कर दीजिएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा चीज़ी बनाया था इसको। और इसको मिक्स करेंगे, बस इतना कुक करेंगे कि चीज़ जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए और ये हमारा मज़ेदार सा चीज़ सॉस बनके तैयार है। और ज़रूरी नहीं है इसको आप
फ्राइड चिकन के साथ खाएं। इसको आप किसी भी स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया है। अब आ जाते हैं कोटिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा 2.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर आधा कप। कॉर्नफ्लोर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे अच्छे क्रिस्पी बनके इसके क्रम्स तैयार होते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये कोटिंग के लिए हमारा मैदा रेडी है। अब कोटिंग के लिए हमें थोड़ा पानी चाहिए होता है और मैदा चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पीस उठाएंगे, उसको अच्छी तरीके से आपने मैदे पे से कोट कर लेना है। मैदे के अंदर अच्छे से कोट करना है ताकि जो स्पाइसेस हैं उसके उसी के ऊपर सील हो जाएं। फिर हम पानी में डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद आपने दोबारा से मैदे की कोटिंग लगा देनी है इसके ऊपर, लेकिन इस बार थोड़ा और अच्छे से लगाएंगे हम, ताकि इसके अच्छे जो क्रम्स हैं वो बनके तैयार हैं। और थोड़ा सा प्रेस करते हुए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्का सा ना मैश करते हुए, प्रेस करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं ना बहुत अच्छे बनके तैयार होते हैं, बिल्कुल बाजार जैसे, बाजार से भी ज़्यादा अच्छे बनके तैयार होते हैं। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा मैदे को झाड़ लेंगे इस तरह से, ताकि इसके जो क्रम्स हैं वो खिल जाएं अच्छी तरीके से। और इसको आप साइड पे रख लीजिएगा। इसी तरह से मैं सबको कोट करके रख लूँगी। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। आप लोग चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी डीप होनी चाहिए वो। अब क्या करेंगे, ऑयल के लिए आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है, लेकिन मीडियम हॉट होना चाहिए ऑयल, क्योंकि चिकन हमारा कच्चा है और इसको आपने अच्छी तरीके से गलाना है, पकाना है। और इसकी कोटिंग भी ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का भी ख्याल रखना है। तो मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। 8 से 12 मिनट में ये पक के तैयार हो जाती है बहुत अच्छे से। और इसको आपने डालने के बाद 1 मिनट तक टच नहीं करना है। 1 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा हिला सकते हैं ताकि इसके ऊपर इवन कलर आए। तो जब कलर आ जाएगा तो इसको आपने निकाल लेना है। इसी तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है सबको। अब जो चीज़ सॉस है ये जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा सेटल हो जाता है, मतलब और थिक हो जाता है। तो आपने सर्व करते टाइम इसको गर्म कर लेना है, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट हमारी चिकन अच्छी पक के तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जो हमने इसका मैरिनेशन किया था ना, इसके सारे फ्लेवर्स इसके अंदर थे और बिल्कुल भी ब्लैंड नहीं लग रहा था चिकन, जैसे कि हम बाहर से खाते हैं वहाँ पे थोड़ा फीका फीका सा चिकन होता है, लेकिन ये चिकन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और इसके साथ ये सॉस ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।